आप देख रहे हैं शहर क्राइम डिजिटल न्यूज चैनल। मुरैना जिले की विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलेश जाट ने भरा अपना नामांकन मुरैना कलेक्ट्रेट ऑफिस में जमा किया नामांकन। उन्होंने कहा, मैं इस क्षेत्र में विकास करूंगा, कुछ विकास मेरा अधूरा रह गया है, उन विकास कार्यों को मैं पूरा करूंगा। रोजगार क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार के लिए उद्योग स्थापित करूंगा। सर, आप जो है अम्बा से भाजपा के प्रत्याशी, भाजपा ने आपको चुना है, तो आपके मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे? मेरे मुख्य मुद्दे सबसे पहले विकास के रहेगा। विकास में 2020 उपचुनाव में मैं गया था बीजेपी पार्टी से और जनता ने मुझे भरोसा किया और 3 साल मुझे मिली थी। 3 साल जो मिली थी, जो वायदे किए थे वो 100% पूरे वायदे किए हैं। और आने वाले समय में अगर जनता पुनः मुझ पर भरोसा करेगी, बीजेपी पार्टी ने एक बार मुझे टिकट दे के मुझ पर भरोसा जताया है और जनता अगर मुझ पर भरोसा करेगी और अगर मुझे सेवा का मौका मिलता है तो मेरे सबसे पहले तो शिक्षा के बारे में तो हमारे केंद्रीय मंत्री जी के माध्यम से कृषि महाविद्यालय का पूजन भी हो गया है, वो बनेगा, बहुत जल्दी बनेगा। पर विकास में हमारे यहाँ बेरोजगारी जैसे कई जगह बाहर हमारे धंधे व्यापार करने के लिए युवा साथी हमारे जाते हैं, उनके वजह से मैंने कहा माननीय केंद्रीय मंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से भी आग्रह किया है कि ऐसा उद्योग और धंधे कोई हमारे यहाँ डल जाए जिससे 10-20 हज़ार लोग को रोजगार का साधन मिले और अगर सेवा मिलती है तो मैं इसमें लोगों के बीच में जाऊंगा और उद्योग धंधों के बारे में चर्चा करूँगा। स्थानीय मुद्दे बताइए, जैसे कि बस स्टैंड जो है वहाँ पे नहीं है, या जो विकास कार्य जो अधूरे पड़े हैं, जो आप नहीं पूरा कर पाए, तो आप जनता के सामने वो तो बताओगे। मैं जो 2020 में उपचुनाव में गया था, जनता ने जो वायदे मुझसे मांगे रखी थी उनमें से 100 में से 100% वायदे पूर्ण हो चुके हैं। मेरे यहाँ सबसे पहले स्वास्थ्य की दिक्कत थी, तो स्वास्थ्य में अम्बा में 25 बेड का जो 50 बेड का हॉस्पिटल था वो 100 बेड का हॉस्पिटल हो गया। पोरसा में 25 बेड का हॉस्पिटल था वो 50 बेड का हो गया। शिक्षा के हमारे पोरसा में केंद्रीय विद्यालय और 2 विधानसभा में 2 सीएम राज स्कूल खुले हैं, 1 डिग्री कॉलेज खुला है, 3-4 उप स्वास्थ्य केंद्र खुले हैं और ऐसा कोई नहीं बचा है। जो जनता के प्रति जो मांगे की थी वो 100 में से 100% पूर्ण हो चुकी है। अब जनता अगर मुझ पर आशीर्वाद देती है तो मैं उनके उद्योग धंधे की बात जो आपसे कही थी वो भी करूँगा। हमारे युवाओं के लिए और हमारे क्षेत्र से ज़्यादा लोग फोर्स में जाते हैं, उनके लिए बड़ा कोई मैं सोचूंगा कि फोर्स में और तैयारी के लिए ऐसी कोई एकेडमी वगैरह की तैयारी के लिए मैं जरूर शासन से मांग करूंगा। इन मांगों को लेके बीच में जाऊंगा, अन्यथा मेरे क्षेत्र में कोई मुद्दे लायक ऐसी चीज़ बची नहीं है जिस मुद्दे को कोई जनता मेरे पे उठाए। मैं आप जो जनता से वोट मांगने के लिए क्या अपील करना चाहते हैं? मेरी अपील ये, मुझे आशीर्वाद देंगे जनता के बीच में, दुख सुख में हमेशा उनके साथ रहूँगा और आने वाले समय में मैं उनसे वायदा करता हूँ कि उनकी विधानसभा का ऐसा कोई काम ना होने दूंगा जिससे मेरे क्षेत्र की जनता का मान सम्मान में कोई ठेस बैठे। ये सबसे महत्वपूर्ण मेरी है, उनकी सेवा भावना हमेशा दुख सुख में उनका साथ रहूँगा, यही लेके उनके बीच में जाऊँगा। अब सर चुनावी समय है, अभी दोनों पार्टियों के प्रत्याशी रोजगार को सबसे बड़ा मुद्दा बता रहे हैं। 18 साल की आपकी सरकार थी, अभी तक किसी भी पार्टी को रोजगार की याद क्यों नहीं आई? क्षेत्र नहीं है, चल रहा है ना, क्यों नहीं चल रहा? हमारे यहाँ जैसे कॉलेज अभी जो 250-300 करोड़ का कॉलेज खुल रहा है, केंद्रीय विद्यालय खुल रहा है। रोजगार की बात कर रहा हूँ। नहीं, रोजगार इनमें भी लोगों को रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलेगा। इनमें भी कम से कम 200-500 लोगों का, हॉस्पिटल में कम से कम लोगों को वहाँ पे भी रोजगार मिलेगा, ऐसा नहीं कि रोजगार नहीं मिलेगा। और उद्योग धंधे के लिए हमने रखी है बात है, हमने केंद्रीय मंत्री से और माननीय हमारे सीएम शिवराज सिंह चौहान जी से रखी है, उनकी हम आगे आने वाले समय में करें। आपके क्षेत्र में मिलिट्री को लेकर के इतना ज़्यादा उत्साह है युवाओं के अंदर में कि हर घर से गांव-गांव से लड़के मिलिट्री में जाना चाहते हैं, लेकिन अम्बा पोरसा के अंदर आप पहले भी विधायक रह लिए, मध्य प्रदेश में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, बावजूद इसके अभी तक अम्बा पोरसा खासकर तमरघाट क्षेत्र है वो जहाँ से कि हर साल तिरंगे में लिपट के एक पार्थिव देह जरूर आती है शहीद की। मिलिट्री के में जाएं लड़के, उनको सहूलियत कैसे हो इसके लिए कोई आर्मी कॉलेज
कोई एकेडमी, कोई इसके लिए कोई प्रयास किया गया मैं क्या आपकी ओर से? अकेडमी के बारे में ही आपसे बात रखी कि अकेडमी की भी हम मांग करेंगे, मतलब करेंगे। और उसके पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा जगह न मिलने की वजह से हमारा सैनिक स्कूल जो यही तो सवाल है कि जगह इतना भीड़ पड़ा हुआ है जैसे कृषिकरण करने के लिए। जगह का महत्व होता है, हर जगह हर चीज नहीं खुल सकती। पर अब प्रयास तो होगा। हाँ, प्रयासरत एक बार बिल्कुल खुलेगा, और जो जहाँ जगह होगी, आप भी जानती हो कि उद्योग धंधे जो एक व्यापारी लगाता है वो सारी चीजें देखता है, तो हर चीज का देखने का अगर वहाँ पे तो ये माना जाए युवाओं के लिए आप क्या चंबल का पुल हमारा जो बन रहा है, और मैं ये कह रहा हूँ उषद घाट का उस जो पुल बन जाएगा वो एमपी और यूपी राजस्थान से कनेक्ट होगा, तो वहाँ कई लोगों को रोजगार के साधन मिलेंगे और वो रोजगार डलेंगे। तो क्षेत्र के युवा ये विश्वास करें कि आप मिलिट्री में जाने के लिए सहूलियतें पैदा करेंगे। बिल्कुल 100%। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र तोमर जी ने अभी अम्बा में सभा में कहा था कि आप SC एक्ट नहीं लगवाएंगे, SC एक्ट आप लगवाते हैं तो मैं उस जिसके साथ SC एक्ट लगेगी उसके साथ होऊंगा। इस पे आपको क्या कहना है? तो अब अच्छी बात है, जब SC एक्ट लगे तो आप उनके साथ रहना, ये तो बहुत अच्छी ये नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा है और ये इसका वीडियो वायरल हो रहा है, इस पर आपको आपका क्या क्या क्वेश्चन? आप तो क्वेश्चन करो ना, मैं उसका जवाब देंगे। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आपसे मना किया गया कि आप SC एक्ट नहीं लगवाएंगे, कोई ऐसा प्रकरण नहीं करवाएंगे,